एक समय की बात है, एक राजा ने भगवान बुद्ध को अपने राज में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखता है और कहता है, भगवान आप मेरे राज में पधार कर एक सभा का आयोजन करें ताकि मेरे राज के दुखी व्यक्ति अपने प्रश्नों का उत्तर जान सके। भगवान बुद्ध ने राजा के निमंत्रण को स्वीकार करता है और अगले ही दिन अपने शिष्यों के साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान आपको तो मालूम है कि इस राज के राजा और अधिकांश प्रजा आपसे ईर्ष्या करते हैं, फिर भी आप सब कुछ जानते हुए भी निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि आपको फंसाने के लिए राजा ने कोई चाल चली है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, व्यर्थ में चिंता करते हो। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राज में प्रवेश करते हैं। राज में पहुंचते ही राजा ने भगवान बुद्ध का स्वीकार किया और अपने महल में ले गया। कुछ समय बाद सभा का आयोजन शुरू होता है। राज के सभी व्यक्ति सभा में आ जाते हैं और अपने तीखे प्रश्नों से सभा की शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शांत स्वभाव से सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सभा समाप्त होने ही वाले होते हैं कि एक गर्भवती स्त्री सभा में आती है और भगवान बुद्ध से कहती है कि बुद्ध, भले ही तुम संसार के सामने महात्मा हो, परम ज्ञानी हो, लेकिन मेरी नजर में तुम एक पाखंडी हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे गर्भवती बनाया और छोड़ दिया। स्त्री की इस बात को सुनकर सभा के सभी लोग कहने लगे कि हम तो तुम्हें महात्मा समझते थे, लेकिन तुम तो पाखंडी निकला। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के शिष्य भी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस बात से भगवान बुद्ध के चेहरे से मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आई। उस राज के एक व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहते हैं कि शर्म नहीं आते, इतने बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी तुम ऐसा काम करते हो। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, तुम गर्भवती हो भी या नहीं, इस बात को सिर्फ तुम और मैं जानता हूँ। इस बात को सुनते ही उस स्त्री ने अपनी नजर चुराते हुए सिर को नीचे कर लिया। स्त्री को ऐसा करते देख राज के मंत्री ने कहा, तुमने भगवान बुद्ध पर कोई छोटा आरोप नहीं लगाया है। अगर तुम्हारा आरोप गलत सिद्ध हो जाता है तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। मंत्री के ऐसे वचन सुनकर स्त्री घबरा गई और सभा से भागने लगी। भागते वक्त उस स्त्री की साड़ी में से कपड़े की गठरी नीचे गिर गई, जिसे देखकर राजा ने उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश दिया। सैनिक स्त्री को पकड़कर सभा में ले आए। राजा सभी के सामने उस स्त्री को महात्मा बुद्ध पर ऐसे आरोप लगाने के कारण आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन भगवान बुद्ध ने उस स्त्री को छोड़ देने को कहा। भगवान बुद्ध के ऐसे वचनों को सुनकर वह स्त्री उसके पैरों में गिरकर रोने लगी और भगवान बुद्ध से माफी मांगने लगी। तो इस कहानी से आपको दो सीख मिलती है। पहला कि आप कितने ही बड़े समस्या में क्यों न फंसे हो, आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। और दूसरा, आपका आत्मविश्वास। भले ही ये संसार आपके विरुद्ध हो जाए, अगर आपको अपने आप पर विश्वास हो तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। आशा करते हैं कि इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिली होगी। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।